वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में ए बी जो है वृत्त का व्यास है तथा सी ओ बी जो है 40 डिग्री है और एंगल जो है सी ए बी का माप ज्ञात करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है वो आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलना है, जिसमें ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, जिसमें सी ओ बी जो है 40 डिग्री है। तो हमें सी ए बी का माप ज्ञात करना है। तो आपने रूल्स तो पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण जो होता है और वृत्त के सर्किल पर बना जो कोण होता है, तो वृत्त के सर्किल पर जो बना हुआ कोण जो होता है और वृत्त के केंद्र पर बने कोण का जो आधा होता है। यानी कि अगर वृत्त के सर्किल का कोण अगर ज्ञात करना है तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है उस कोण का आधा कर दीजिए, आपके वृत्त के सर्किल का कोण पता चल जाएगा। अगर आपका सी ओ बी 40 डिग्री है तो सी ए बी की जो वैल्यू होगी वो 20 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि रूल्स के मुताबिक यही कहता है, वृत्त से रिलेटेड जो नियम बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि वृत्त के शीर्ष पर बना कोण जो होता है वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो यानी कि क्या है, अगर हम वृत्त के केंद्र को आधा कर दें तो हमें वृत्त के सर्किल पर जो बना कोण है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी ओ बी 1/2 40। तो टू से 40 काटेंगे तो 20 डिग्री आएगा। तो बस आपका एक लाइन में आंसर था इसका। तो बस आपको यहीं पे आपको रूल्स लिखना पड़ेगा। वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के सेंटर वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बस इतना आपको लिखना है और ये रूल्स लगा दीजिए बस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस फिगर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन दैट लिखना होगा। गिवन दैट में ये दिखाना होगा ए बी जो है वृत्त का व्यास है तथा एंगल सी ओ बी 40 डिग्री है। और फाइंड आउट में आपको ये दिखाना पड़ेगा एंगल सी ए बी का माप। अब आपको कैलकुलेशन में ये शो करना है कि वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा आधा भाग होता है। तो बस इतना आप लिख देंगे तो आपका बस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आधा करके इक्वल करके निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर हो गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चित्र में ए बी सी वृत्त पर ऐसे तीन बिंदु हैं कि जीवा ए बी और जीवा ए सी वृत्त के केंद्र पर क्रमशः ए बी जीवा के माध्यम से 80 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए सी जीवा के माध्यम से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें एंगल बी ए सी का मान निकालना है तथा बी पी सी का मान निकालना है, यानी कि बी पी सी यानी कि इसके जस्ट नीचे वाला। तो बात रूल्स के मुताबिक वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स आपको बताया गया है, जो भी रूल्स पता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर आपने वृत्त से रिलेटेड नियम आपने नहीं पढ़ा है या थ्योरम नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप थ्योरम को पढ़िए और इसके रूल्स को पढ़िए। इससे पहले की वीडियो में मैंने 3-4 वीडियो में वृत्त से रिलेटेड नियम बताए हैं और वृत्त से रिलेटेड थ्योरम भी बताया गया है। तो आप उस थ्योरम को देख लीजिए और रूल्स को देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा वृत्त से रिलेटेड। तो बात आती है अब ये, चित्र में आपको दो चीज दिया हुआ है, आपको दो चीज दी हुई है। गिवन दैट में दिखाना है कि ए बी सी वृत्त पर ऐसे तीन बिंदु हैं जिसमें जीवा ए बी एक जीवा है और ए सी एक जीवा है, जिसके द्वारा जो कोण बन रहा है 80 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इतना आप लिख लेंगे और उसके बाद फाइंड आउट में ये दिखाना है एंगल बी ए सी तथा एंगल बी पी सी का मान ज्ञात करना है। ये आपको फाइंड आउट में शो करना है। अब आपको कैलकुलेशन में सेकेंड वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में क्या करना है, तो फिगर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 डिग्री ये 120 डिग्री ये दिया हुआ है। तो बाकी का जो बचा हुआ एंगल कैसे निकलेगा? एक वृत्त के सेंटर पर जो बना कंप्लीट वृत्त के सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब 360 में अगर ये दोनों एंगल जोड़कर घटा दे तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब क्या करते हैं, 120 और 80 जोड़ें कितना होगा, 200।
अब 200 में से 200 को 360 में से घटाएंगे तो आपका 160 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको ये रूल्स तो पता है कि वृत्त के सेंटर पर जो बना हुआ कोण जो होता है, वृत्त के शीर्ष पर बने कोण, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण और वृत्त के सेंटर पर बना कोण, अगर हम उस वृत्त के सेंटर के बने हुए कोण का आधा कर देंगे तो वृत्त का शीर्ष शीर्ष का कोण पता चल जाएगा। 160 का जो आधा होता है वो 80 डिग्री होता है। ये हो गया। अब आपको पता है कि ए बी सी एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। अब चक्री चतुर्भुज के अंता अंता सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसके निकालने के एक और तरीका, अगर आप इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल आपका कितना हो रहा है, 200। तो वृत्त के सेंटर पर बना कोण और वृत्त के अपोजिट वाला देखते हैं, तो 200 का आधा करेंगे तो 100 हो गया और 160 का आधा करेंगे 80 हो गया। तो ये रूल्स के मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर आप ये वाला नहीं लगाना चाहते हैं, आप सम्मुख कोणों वाला चक्री चतुर्भुज के रूल्स को मुताबिक रूल्स को सॉल्व करते हैं, रूल्स के मुताबिक फॉलो करते हैं, तो 80 में 180 दिया हुआ है। वृत्त के सम्मुख कोण, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल पी का जो जोड़ होगा वो 180 के इक्वल कर दीजिए, जिसमें एंगल ए पता है और एंगल पी आपको निकालना है। तो 180 में से 80 घटाएंगे तो आपका 100 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। एंगल एंगल बी ए सी, हमें क्या निकालना है, बी ए सी का मान निकालना है। तो बी ए सी जो का मान जो होगा कैसे निकलेगा, बी ए सी तो हाफ एंगल बी ओ सी, यानी कि नीचे वाला हाफ एंगल बी ओ सी। ये तो पता है ना, जो चक्री चतुर्भुज के मतलब वृत्त के सेंटर पर जो बना कोण जो होता है और वृत्त के शीर्ष पर बना कोण, वृत्त के सेंटर के वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा कर देंगे तो वृत्त के शीर्ष का कोण पता चल जाएगा। तो वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण है वो 160 डिग्री होगा। अब 160 डिग्री कैसे निकला है, वृत्त के सेंटर पर वृत्त का जो सेंटर है कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। आपको 120 और 80 डिग्री दिया हुआ है, दोनों जोड़ देंगे 360 से घटा देंगे तो आपका 160 डिग्री आ जाएगा। अब इसका आधा करेंगे तो 80 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा देखिए, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा ए बी पी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। चूंकि ए बी पी सी एक चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज का नियम ये कहता है चक्री चतुर्भुज के अंतः सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है, सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, 80 डिग्री बी एंगल बी ए सी की वैल्यू जो है आपने 80 डिग्री निकाली है और एंगल बी पी सी 180 में से एंगल बी पी सी 180 प्लस की संख्या इधर आएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है, एंगल बी पी सी की जो वैल्यू आई वो आपका 100 डिग्री आ रहा है। तो बस यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना है, बड़ी आसानी से फिगर्स को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ओरल में कैलकुलेशन करना आता है, ओरल में आप फिगर को देखते ही आपका आंसर पता चल जाता है, तो आप उसको रिटन में भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाँ लेकिन अगर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो रूल्स को लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आपको रूल्स दिखाना पड़ेगा और फिगर में आपने रूल्स लगा, जैसे आपने ओरल में फिगर के रूल्स के मुताबिक आपने उसकी वैल्यू निकाली है तो रिटन में भी रूल्स आपको लिखना पड़ेगा, वो एंगल क्यों आया। तो एंगल लिखना पड़ेगा कि रीज़न बताना पड़ेगा कि ये एंगल किस वजह से आया। अब थर्ड क्वेश्चन, चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है। थर्ड क्वेश्चन का जो फिगर ये है जिसमें चाप ए बी सी, अब चाप क्या होता है, चाप ये होता है ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी पे से सी,
तो पूरा हम चाप बोलेंगे ए बी सी के माध्यम से चाप का अंशी माप, इन दोनों चाप के माध्यम से जो कोण बन रहा है सेंटर पे वो 100 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ए डी सी हमें एंगल ए डी सी की वैल्यू पता करना है और एंगल ए बी सी की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सेकंड वाले क्वेश्चन के मुताबिक ही है। सेकंड वाला बिल्कुल, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगर ये 100 डिग्री है, वृत्त के सेंटर पर बना जो कोण होता है, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण जो होता है, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के सेंटर के बने कोण को आधा कर देंगे तो हमें शीर्ष पर बना कोण निकल जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। 100 का आधा करेंगे तो 50 डिग्री हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 50 जब घटाएंगे तो 130 आएगा। ये अब बात आती है यहाँ पे, गिवन दैट में ये लिखेंगे ओ जो है वृत्त का केंद्र है, चाप ए बी सी का अंशी माप 100 डिग्री है। फाइंड आउट में आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए डी सी तथा एंगल ए बी सी का मान। कैलकुलेशन में दिखाना पड़ेगा एंगल ए ओ सी 100 डिग्री है, एंगल ए ओ सी 100 डिग्री है, और एंगल ए डी सी हाफ इंटू एंगल ए ओ सी। अब आपको रीजन दिखाना पड़ेगा। रीजन में ये दिखाना पड़ेगा वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो बस वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा भाग होता है। तो आधा इसलिए किया, हाफ किया, 1/2 को हाफ कहते हैं। तो इसलिए ए ओ सी 100 डिग्री, तो ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री कटने पे। तो ए डी सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसको आप अब यहाँ पे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज वाला रूल्स लगेगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी एंगल ए बी सी की वैल्यू नहीं पता है, ए डी सी की वैल्यू निकल गई है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, प्लस की संख्या इधर आती है माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये 130 आ जाएगा। 180 में से 50 घटाएंगे तो आपका 130 आएगा। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल्स आपको पता होना चाहिए, किस रूल्स के माध्यम से इसको सॉल्व किया। तो रूल्स आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।